अस्सलाम वालेकुम dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. आज जो हम पढ़ने लगे हैं वो एक्चुअली चैप्टर्स का तकरीबन लास्ट टॉपिक है अल्काइंस के बारे में। उम्मीद है कि कल तक हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा और फिर चैप्टर नंबर हम स्टार्ट करेंगे 9, ठीक है ना। 7 भी हो चुका है, 8 भी, और फिर इसके बाद 9 चैप्टर स्टार्ट होगा। और जो जो फिर जैसे जैसे आपको जैसे काफी लोगों ने पढ़ा नहीं था तो वो भी मुकम्मल हो जाएगा। काफी लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी चैप्टर 9 के बारे में। और इसके साथ साथ जो चैप्टर नंबर मिस कर चुके हैं जैसे 7, 8 या 1 एंड 2, तो ये चैप्टर्स आपके पास जब ये लेक्चर यूट्यूब पे जाएगा तो वहां पर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स आपको मिल जाएंगे पूरी प्लेलिस्ट के। तो चैप्टर नंबर आप 1, 2 भी देख सकते हैं कंप्लीट, और इसके अलावा 7, 8 भी। और इंशाल्लाह फिर 9 चैप्टर जो है ना वो हमारा 1 या 2 दिन के अंदर, कल तो तकरीबन से एंड कर लेंगे, कल नहीं तो फिर परसों तो वो स्टार्ट हो जाएगा बेटा नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है जी। तो आज जो है हमारे पास जैसे कि नजर आ रहा है आपको प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस के बारे में, तो ये अल्काइंस हमने पढ़ना है। इसमें ऐसा है कि बहुत थोड़े छोटे से मेथड है। छोटे से जिक्र ये है कि अब आपको बड़े लगने नहीं चाहिए। उसकी रीजन ये है कि आपने अल्केन भी पढ़ लिया है और आपने अल्कीन भी। जो अल्केन और अल्कीन के ही आपके पास प्रिपरेशंस थी, उनसे ही जोड़ तोड़ कर या उनको थोड़ा सा जरा आगे ले जाकर यहाँ अल्काइंस की प्रिपरेशन है। काफी हद तक मामला वही रहेगा जो कि किसके बारे में था, अल्कीन के बारे में। बेसिकली जब हम इसकी रिएक्टिविटी का जिक्र करेंगे तो वहां पर हम बताएंगे कि अल्कीन की रिएक्टिविटी ज्यादा थी बानिस्बत अल्काइन के। तो वो क्यों थी उसके बारे में भी हमारी बहस होगी, ठीक है जी। बहरहाल हम अपने रिएक्शन की तरफ चलते हैं। रिएक्शन क्या कहता है जी। रिएक्शन बेटा पहला रिएक्शन आपके पास है, दैट इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहलाइड्स। ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या है? देखिए ये दो अल्फाज का मजमूआ है। नंबर 1 ये है डीहाइड्रेशन, मतलब पानी का निकल जाना, सॉरी अपना डीहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का निकल जाना, और डीहेलोजिनेशन यानी क्लोरीन का निकल जाना। तो ये आपके पास अहम है बेटा, सही है। तो ये आपने कोशिश करनी है कि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद आगे चलते हैं। मैं अच्छा इसमें मैं लिखा है क्लोरीनेशन यानी क्लोरीन का निकल जाना। अगर आप यहां पर लगा दें, सपोज कीजिए आप लगा देते हैं X2, तो ये भी ठीक है, हेलोजन का निकल जाना। हाँ, बाद में आपको पता चल जाएगा कि X2 बराबर हो सकता है या X2 की जगह हो सकता है Cl2, ठीक है ना, Br2, I2 वगैरह वगैरह। तो ये आपने अपने दिमाग में रखना है, कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान सी बात है। उम्मीद है आपको आसानी समझ में आ जाएगी। तो बहरहाल इन दोनों का मिलाकर निकाल देना कहलाता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, सही। अब एक काम करते हैं, पहले हम एक ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिस कंपाउंड के अंदर ये दोनों चीजें मौजूद भी हों, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास, आप देखें आप क्या बनाना चाह रहे हैं, आप बनाना चाह रहे हैं अल्काइन। अल्काइन का जो सिंपलेस्ट मेंबर होता है वो क्या होता है, वो होता है इथाइन। अब इथाइन में कितने आपके पास कार्बन होंगे? 2, यानी इथ मतलब 2, मैथ मतलब 1। तो एक कार्बन वाला अल्काइन तो कभी हो ही नहीं सकता। तो जब हमने बनाने ही 2 कार्बन वाले हैं तो हमें क्या करना है, रिएक्टेंट भी ऐसा लेना है जिसमें कार्बन की मिकदार एटलीस्ट 2 हो, 2 से ऊपर हो सकती है, इससे क्वेश्चन नहीं है। एक आपने नहीं रखना। तो ये आपके दिमाग में बात लगी रहे, बनी रहे। तो भाई देखो हम लिखते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 ही कार्बन वाली। एक कार्बन ये रहा और दूसरा कार्बन ये रहा। अब आपने क्या करना है, हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों लगाने हैं इसके ऊपर। मैं दोनों के दोनों यहां पर लगा देता हूं। देखिए हम इसको Cl, और इसी तरह यहां से भी हम एक Cl, ये ऑपोजिट भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो फिर अलग अलग करके भी लगा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो ये आपके पास हो गया। और फिर इसके बाद हाइड्रोजन भी लगाने हैं, हाइड्रोजन भी लगा देते हैं भाई। ये आपके पास H और ये आपके पास एक H। बाकी कार्बन की जो गिनती है वो आपने पूरी कर लेनी है। जैसे कार्बन की गिनती पूरी हो सकती है ऐसे करके कि ये आपके पास H है और ये भी आपके पास बेटा क्या है, H। लो भाई कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई।
हमारी मर्जी के हाइड्रोजन और हेलोजन भी लग गए, यही रिएक्टेंट है। तो आप देखो, आपको रिएक्टेंट याद करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट अगर ये देख लेते हो कि आपने करना क्या है, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी डी हाइड्रोजिनेशन भी करनी है, डी हेलोजिनेशन भी करनी है, तो रिएक्टेंट भी आप अपनी मर्जी का चूज कर सकते हो। हाँ, अगर आप चाहो तो जैसे ये H है, इस H को निकाल दो, इसकी जगह पर R लिख दो, तो ये जनरल रिएक्शन हो जाएगा। इसकी जगह पर आप कार्बन की गिनती लंबी कर दो, मतलब मजीद कार्बन 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 ऐड कर लो, तो भी आपके पास यही रिएक्शन इसी तरह ही होगा। फिलहाल मैं इसको आसानी से करता हूं। अब करना क्या है, करना ही है बेटा कि इसको आपने, जैसे आपकी यहां पर बुक पे लिखा होता है कि दो तरीके से हैं बेटा इसको करने के। एक प्रकार वही है या वही आप इस्तेमाल करो जो आपने पहले इस्तेमाल किया था। वो क्या, बेस के साथ रिएक्शन करवाया था। तो हम यहां पर बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दो तरीके से काम कर सकते हैं, चाहो तो एरो के ऊपर लिख लो और चाहो तो एज अ रिएक्टेंट लिख लो, आपकी मर्जी है। तो बहरहाल मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। अब करना क्या है, करना यह है आपके पास कि यहां पर है पोटेशियम और यहां पर है कोई Cl। तो आप भाई ऐसा करो, दोनों को मिला दो, ये बन जाएगा KCl और प्लस जो बाकी बच गया वो लिखो। गौर करो, Cl भी निकल गया, ठीक है ना। अब यहां से K भी निकल गया। अब क्या रह गया, अब हमारे पास रह गया यहां पर OH, ये रहा जी OH। इस OH के साथ क्या निकालोगे, इस के साथ निकाल दो फॉर एग्जांपल आप H, ठीक है ना, यानी HOH, तो ये बन गया H2O। और हमारा मकसद ही पूरा हो गया, डी हेलोजिनेशन भी हो गई और डी हाइड्रोजिनेशन भी। सही है। और अगर आप सामने सामने लिखना चाहो, क्लोरीन के सामने क्लोरीन और H के सामने H, तो भी लिख सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। हाँ भाई, अब देखो क्या करते हैं, जो बाकी बच गया वो लिखो भाई। जाहिर सी बात है, यहाँ कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन बच गया, ठीक है। वैसे हमने गलती की है, थोड़ी सी गलती दोबारा दुरुस्त कर लेते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि आमने सामने से निकाल लेते हैं, वरना फिर आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। यानी H बजाय यहां के सामने से निकाल लेते हैं। तो अब क्या होगा, इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। और निकल जाने के बाद क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस से मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे दो कार्बन के दरमियान। तो देखो भाई, ये आपके पास एक कार्बन और दो बॉन्ड हो गए अब। और इसके साथ साथ जो बाकी बच गया वो लिखो भाई। ये तो हमने निकाल दिया ना ये वाला हिस्सा, तो जो बाकी बच गया वो लिखो। ऊपर H है और यहां पर मैं थोड़ा सा कलर आपके लिए वही कर देता हूं। हाँ जी, यहां पर आपके पास H है, यहां पर आपके पास Cl है और बाकी जो H है वो अपनी जगह पर एज सच मौजूद है। लो भाई, ये तो बन गया अल्कीन, ठीक है ना। बल्कि अल्कीन के साथ यहां पर तो हेलोजन भी है। तो ये तो वो नहीं बना जो हम चाह रहे थे। अब आपने क्या करना है, यही प्रोसेस आपने दो दफा करना है, यानी यहां पर आप दो दफा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखना है। तो फिर इसके साथ एक दफा Cl नहीं, दो दफा Cl निकलेगा और दो ही पोटेशियम क्लोराइड बनेंगे। और एक H नहीं बल्कि दोनों H निकल जाएंगे। इस तरह आपके पास दो वाटर बनेंगे और इस तरह करने पर एक बॉन्ड और क्रिएट हो जाएगा और ये आपके पास हिस्सा H भी खत्म और Cl भी खत्म। ये था सिंपल सा रिलेशनशिप, इसमें कोई मसला नहीं था। अगर मैं आपको एक सादा सी बात करूं तो हमने कुछ ये किया है कि H और Cl निकल गया यहां से, इस तरह यहां से भी H और Cl निकल गया। जो दो दफा चूंकि हमारे पास बॉन्ड टूटे हैं तो दो ही नए हमारे पास बॉन्ड बने हैं। यानी पहली दफा ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिले, दूसरी दफा ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिले और मिलने के बाद दो नए पाई बॉन्ड बन गए। एक पाई बॉन्ड यहां पर और एक पाई बॉन्ड यहां पर। ये था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। अब सर ये विसिनल क्या होता है, बेटा विसिनल का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ये कार्बन है एक और इसके साथ एक और एडजेसेंट कार्बन है, दो कार्बन हो गए, तो दोनों ही कार्बन के साथ अगर एक ही तरह का, जैसे क्लोरीन क्लोरीन क्या है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। हेलोजन को आप फंक्शनल ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो एक ही तरह के आपके पास, मैं ऊपर लिख देता हूं शायद आपको नजर ना आ रहे हो, तो ये आपके पास क्लोरीन और आपके पास ये क्लोरीन, इस तरह कोई और फंक्शनल ग्रुप भी हो, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं विसिनल, ठीक है। तो ये चूंकि इसके साथ दो हेलोजन लगे थे तो नाम बन गया विसिनल डाइहैलाइड। तो आपने ये अब अच्छी तरीके से बेटा देख लेना है कि विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं
दोबारा समझ लो भाई इस बार, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोजन का निकाल देना, हेलोजन का, एक दफा नहीं 2 दफा निकालना। और विसिनल कंडीशन क्या है, एडजेसेंट कार्बन पर लगे हुए जो आपके पास हाइड्रोजन और हेलोजन है उनको निकालना, तो डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। अब चलते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। नेक्स्ट बात क्या है डी, नेक्स्ट बात है डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। जो अभी हमने रिएक्शन किया ना, सेम टू सेम वही, यानी आपके पास कार्बन कार्बन है, अब के बार आपने हेलोजन ही रखने हैं सारे के सारे। देखो हम रख के देखते हैं, यहां पर भी आपके पास एक हेलोजन, सपोज कीजिए बी आर, यहां पर भी आपके पास हेलोजन बी आर, यहां पर भी आपके पास बी आर, और यहां भी आपके पास बी आर। पहले हमने HCl लगाया था, अब आप HBr। पहले हमने सपोज कीजिए इस जगह पर क्या लगाया था, H, और HCl या HBr निकाल देते थे। अब के बार क्या है, अब के बार दोनों तरफ Br है, तो भाई बस आपने Br निकालना है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डी हेलोजिनेशन, यानी आपने हेलोजन ही निकालने। बाकी सारी गिनती पूरी कर लो हाइड्रोजन की, बहुत आसान सी है। यहाँ पर कितने चाहेंगे भाई, एक, यहाँ पे कितना चाहेगा, एक, और यही आपने कंप्लीट करना है। हाँ भी, इसको कैसे निकालोगे, इसको निकालने के लिए आपकी बुक में बड़ा सादा सा तरीकाकार दिया हुआ है। वो तरीकाकार ये है कि आपने रिएक्शन करवाना है मेटल के साथ, जिंक के साथ, ठीक है। ये जिंक जो आपके पास है ये रहा, हाँ जी। अब ये पहले भी रिएक्शन था, हमने अल्कीन में पढ़ा था। तो एक Zn को क्या करना है, 2Br दे देने हैं। अगर Cl है तो Cl दे देना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक Zn को मैंने क्या कहा है, 2Br दे देने हैं। जब इन दोनों को आप ऐसे दोगे तो क्या बनेगा भाई, अभी हम लिखते हैं, ये बनेगा ZnBr2 या Cl2। अब बाकी क्या बचा भाई, गौर किया जाए तो बाकी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये भी कार्बन का और ये भी कार्बन का। Br तो Br अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया ना, यानी अपने अपने इलेक्ट्रॉन दोनों Br। अब जो कार्बन कार्बन बचे इन दोनों के दरमियान अब सिंगल नहीं डबल बॉन्ड है, और बाकी वैसे का वैसा ही लिख दीजिए जैसे कि पहले हमने लिखा था, Br अपनी जगह पर और Br अपनी जगह पर। और फिर इसके बाद नीचे क्या लिखोगे भाई, नीचे वही H जो पहले मौजूद थे। तो H में कोई फर्क नहीं आ रहा। मैंने पहले भी कहा है कि H की जगह पर आप R लिख सकते हो, यहाँ R लिख के चलो तो जनरल रिएक्शन कहलाएगा। ये बड़ी आसान सी बात थी। फिर आगे चलते हैं जी। अब आगे क्या करेंगे, अब ओके सर ये तो अल्काइन नहीं बना, हमें तो बनाना था अल्काइंस, क्योंकि हम अल्काइंस को बनाने के तरीकेकार पढ़ रहे हैं, तो वो तो नहीं बना। अब तरीकाकार ये है कि आप वही जो मैंने भी कहा, 2 Zn ले लो, 2 दफा ZnBr2 निकालो, यानी 4 Br निकल जाएंगे इस तरीके से। और ये भी, और अगर आप चाहो तो इस रिएक्शन को दोबारा से भी लिख सकते हो, मतलब इस रिएक्शन को एक दफा लिख लो और फिर इसके बाद दोबारा से देखो, मैं दोबारा लिख देता हूं आपके लिए। ये बेटा, हाँ जी, लिख के लेते हैं इसको, वक्जाइनिक, हाँ जी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो ऑलरेडी है, और यहां पर उसके ऊपर क्या है, Br और H अपनी जगह पे वैसे के वैसे, H और H, रिएक्शन आगे चलाओ और Zn से रिएक्शन कर दो। अब 2 Zn ऊपर भी लिख सकते थे, लेकिन हमने इसको अलग अलग करके लिखा, फिर वही बन गया ZnBr2 और प्लस जो आपके पास क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन का और एक ये वाला, इन दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड और बना लेना है। 2 तो पहले ही है, ठीक है, और आपके पास तीसरा अब आ गया, और साथ वही H जो चल रहे थे बिल्कुल सेम टू सेम वही है। R लगा के चलो तो R भी लगा सकते हो। देखो अगर मैं यहाँ R लगा देता तो यहाँ भी R, यहाँ पर भी R, और यहाँ पर भी R, इधर भी R, तो आगे चलकर भी R। तो जर्नल रिएक्शन भी लिख सकते हो सेम टू सेम, और अगर चाहो तो आपके पास क्या हो, हर सूरत के अंदर आप इसको मतलब सादा करके भी लिख सकते हो। तो मुश्किल बात इसमें आई थिंक कोई नहीं थी। ये था जी डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन है डी कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। ये जो कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस है ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिन लोगों ने पीछे फॉलो किया है तो उनको ये बात पता है, और जिनको इसको कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस भी पढ़ते हैं, इसको कोल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस भी पढ़ते हैं, जैसे आपका दिल करे आप ऐसे इसको पढ़ सकते हैं। तो कोल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस में अगर देखें तो आपने देखो तरीकाकार ये है कि यूट्यूब पे जाके लिखना है कोल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस,
उमैर खान अकेडमी पूरा लिखेंगे तो आपको पहले नंबर पे मिल जाएगा। एक्चुअली मैंने ये इसको ऐसे सिखाया था कि आप रिएक्शन एक करोगे, आपको अल्केन बनना भी आएगा, अल्कीन भी आएगा और अल्काइन भी आएगा, क्योंकि मैंने ये तीनों के तीनों एक साथ समझाए थे। इस तरह वहां पर आपको एक साथ समझ में आ भी गए होंगे। अगर नहीं आए तो थोड़ा सा मैं सारा तो नहीं सिखाने लगा हूं, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट बातें समझा देता हूं जो कभी कभी कंफ्यूज करती हैं। बहरहाल आप वहां से रिएक्शन देख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ भी काफी हद तक समझ आने वाला है। देखें भाई, पहले नंबर तो है इलेक्ट्रोलिसिस। तो आपने इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। इलेक्ट्रोलिसिस की बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। पहला पार्ट आपके पास जो है वो क्या है, आयोनाइजेशन। आपने आयोनाइजेशन करनी है, वही अल्केन तैयार करने का तरीका है, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं ताकि पता चल जाए। आयोनाइजेशन, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, रिएक्शन एट एनोड, ठीक है। और तीसरे पे क्या करना है, रिएक्शन एट कैथोड। ये डी सिंपल सा मामला। इसके बाद जो बात समझ नहीं आती वो ये है कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। जब अल्केन तैयार किए थे ना, तो वहां पर हमने COOH और यहां पे हमने ले लिया मिसाल के तौर पर CH3। इससे स्टार्टिंग ली, ये क्या है, COH मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। लेकिन जब रिएक्शन शुरू होता है तो वो एसिड से नहीं होता, वो सॉल्ट से शुरू होता है। तो हम यहां पर लिखते हैं, सपोज कीजिए Na भी लिख सकते हैं और पोटेशियम भी लिख सकते हैं। तो ये बन गया पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड या सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ये था जी आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। उसमें हुआ ये था कि यही चीज आपके पास 2 दफा थी। मैं फिलहाल लिख देता हूं इसी तरीके से, ये आपके पास 2 दफा था बेटा। लगता है भाई ये हमारे पास नहीं आने वाला। अच्छा चले, CH3 COONA, इसको हम डी कार्बोक्सिलेशन भी कह सकते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए इसमें करना क्या है, इसमें आपने ये करना है कि एक तो ये निकाल देना है CO2 ये क्या बन गया, डी कार्बोक्सिलेशन हो गई थी। फिर आपने क्या कर देना है, इसके बाद आपने सोडियम भी निकाल देने हैं, ठीक है जी। तो बाकी क्या बच जाएगा, जो बाकी बच जाएगा वो होगा CH3 और इन दोनों के दरमियान एक नया बॉन्ड वजूद में आएगा जिससे बनेगा अल्केन। ये था पुरानी वाली बात, ठीक है ना। मतलब ये मैंने वो बात की जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ताकि आपको रिवाइज हो जाए थोड़ा सा। नहीं तो आप, जैसे मैंने कहा, कोलबीज इलेक्ट्रोलिसिस उमैर खान अकेडमी लिखेंगे यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद चेंज आ गया और हमने प्रीपरेशन की अल्कीन की। तो अल्कीन की प्रीपरेशन में क्या हुआ, उस वक्त यह हुआ कि हमने कुछ ऐसा कंपाउंड लिया जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान पहले ही एक बॉन्ड था। और अगर हम यहां से Na भी हटा दें और यहां पर HH लगा दें, अब क्या बना, अब यहां पर भी H लगाया, यहां पर भी, ये बन गया डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां बेटा याद रखें CH2 आएगा। और फिर हमने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड सेक्शन शुरू नहीं किया, बल्कि हमने इसकी जगह पर क्या लिखा, हमने इसकी जगह पे लिखा वही पोटेशियम या सोडियम। अब ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है जी। यानी पहले अल्केन की तैयारी में सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड किया। फिर क्या हुआ जी, फिर इसके बाद हमने फिर एक काम करना है। वो काम ये है कि रिएक्शन हुआ, सोडियम भी निकल गए, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल गई 2 जगह से, और फिर ये निकल जाने के बाद एक और बॉन्ड क्रिएट हो गया इन दोनों के दरमियान, अल्कीन बन गया। तो आज जो हम बनाने लगे हैं, जो आज हम बना रहे हैं, दैट इज अल्काइन। और वहां पे भी कुछ ऐसा करेंगे, देखें अब रिलेशनशिप थोड़ा देखें वो कैसे। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये हमारे पास CH और डबल बॉन्ड CH। इस दफा हमने पहले से डबल बॉन्ड रखे। एक बात याद रहे, जब कोई बॉन्ड नहीं था यहां पर तो एक बॉन्ड बना, एक बॉन्ड बनता है रिएक्शन के आखिर के अंदर जब इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट होती है, तो अल्केन बन गया। पहले से एक बॉन्ड था, एक बॉन्ड और क्रिएट हुआ तो अल्कीन बन गया। अब भाई नजर आ रहा है आप लोगों को, वो ये कि अगर अब हमारे पास क्या हुआ, 2 बॉन्ड पहले से ही है, एक बॉन्ड और क्रिएट हो गया तो अल्काइन बन जाएगा। बहरहाल मैं इसको मुकम्मल लगा के लिखता हूं, COOH। अगर H लिखेंगे तो अब ये कहलाएगा क्या, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है जी।
और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यूज नहीं करना, इसका सॉल्ट इस्तेमाल करना है। जब भी हम एसिड का H निकाल देते हैं और उसकी जगह पर कोई मेटल लगा देते हैं, जैसे कि यहां मेटल लगा देते हैं, चलो पोटेशियम लगाते हैं दफा, तो यह बन गया पोटेशियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब वही काम करना है। ये अमल में कुछ रिएक्शन होता है वाटर के साथ, H2O2 टाइम्स। मैं फिलहाल HOH और HOH करके लिख रहा हूं। अब आपको कुछ क्विकली लिखूंगा, लेकिन जो इसकी इलेक्ट्रोलिक क्या कहते हैं, ये जनरल रिएक्शन है, ये किताब में नहीं दिया हुआ, मैं जनरल रिएक्शन दे रहा हूं आपको। लेकिन आपने जब इसका सारा मैकेनिज्म देखना है तो फिर वही यूट्यूब से देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। तो देखो भाई क्या करना चाहिए। अब आपने करना ही है कि यहां से लेना है, जो लेना है वो उसको अलग करते हैं। पोटेशियम, अगर सोडियम होता तो सोडियम, ये हो गया जी दो आपके पास क्या, पोटेशियम, ठीक है। और इन दोनों पोटेशियम को किसे देना है आपने, OH को। अच्छा भाई ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद आपने करना ही है कि बना लो भाई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 2 टाइम्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस, इसके बाद आपने जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये निकाल देना है 2 दफा, CO2 और CO2। तो यहां पे लिख दें भाई CO2 क्या बना भाई, हाँ जी 2CO2 प्लस, अब यहां पर क्या रह गया भाई, 2H रह गए, ये 2H निकलेंगे और इसे आप अलग करके लिख लो H2। अब जो बच गया वो क्या है, वो CH लिखो भाई, CH डबल बॉन्ड CH। अगर वैलेंसी जस्टिफाई करते हो तो वैलेंसी जस्टिफाई करते हुए एक कार्बन की वैलेंसी कम है, तो वो आपने पूरी करके लिखनी है, और वो ये रही। क्या बन गया भाई, ये बन गया अल्काइन, जो हमारा बनाने का मकसद था। बाकी मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूं कि जो आपके पास रिएक्शन होगा आयनाइजेशन का, उसमें सोडियम है तो सोडियम, पोटेशियम है तो पोटेशियम, दोनों क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे, क्योंकि आयनाइजेशन है। और फिर क्या होगा, जो पानी आयोनाइज होगा तो OH आयन भी देगा और साथ हाइड्रोजन आयन भी देगा। तो ये सारे आयंस हैं आपके पास। फिर जब रिएक्शन होगा एट एनोड, तो एनोड पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके पास एनोड पर ही जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, तो आखिर में आपके पास ये जो कंपाउंड है, यानी डबल बॉन्ड रखने वाले कार्बन, ये चेंज हो जाएंगे किसके अंदर, ये चेंज हो जाएंगे आपको इथाइन के अंदर तब्दील होते नजर आएंगे। इसके बाद जब रिएक्शन होगा कैथोड के ऊपर, तो वहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है, कैथोड पर जाकर, और साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनेगा, जिसको हम नीचे हासिल कर लेते हैं, या कह लें आयोनाइज्ड फॉर्म में हासिल करते हैं। तो ये तारी सिंपल सा तरीकाकार जिसमें आप इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं। जो बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा हुआ अल्केन अल्कीन के, क्योंकि वहां पे सिखा चुके हैं, तो वो बेटा जरूर जरूर इसको 1-2 दफा लिखें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखे बगैर आपको नहीं आएगी, इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं अगली बात की तरफ। अगली बात क्या है जी, आखिरी रिएक्शन है तकरीबन ये, यानी रिएक्शन है प्रिपरेशन के लिए, वो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। ये आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपने करना ही है कि ये एक्चुअली बड़े पैमाने पे तैयारी है। बड़े पैमाने पे तैयारी करने के लिए कुछ ऐसी चीज लेनी चाहिए जो ज्यादा मिकदार में और सस्ती हो। तो इसके लिए हमने इस्तेमाल करना है कोक, ठीक है ना। देखिए आपने इस्तेमाल करना है, आपके पास अगर कोक है, कोक से मुराद ये होता है कि कार्बन जो कि इंतहाई अगर गर्म हो जाए तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसको पीस के इस्तेमाल कर सकते हैं। कोक कार्बन आपकी किताब में लिखा हुआ है, और उसके साथ साथ इस्तेमाल किया हुआ है क्विक लाइम। मैं यहां लिखता हूं CaO, इसे कहते हैं क्विक लाइम, ठीक है। या आप बोलें कैल्शियम ऑक्साइड, और वही कार्बन जो मैंने आपको पहले भी बताया है, यानी कार्बन कोयला, जिसको आपने यहां पर जलाना है। तो देखो भी अब क्या बनाने वाले हो, बनाने वाले हो बड़ी आसान सी चीज, वो कुछ यूं कि आपने लिखना है Ca, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, ठीक है, और 2 वैलेंसी, हाँ जी, जोड़नी है किसके साथ, कार्बन के साथ, एक और एक 2। भाई आपको यहाँ तो एक कार्बन है, भाई कार्बन की तादाद बहुत सारी अभी मुकम्मल कर लेते हैं।
और इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड ये बनेगी। कुल कितने कार्बन हो गए? 1 2 3, तो आपने लिखना है 3 कार्बन। अब कार्बन की वैलेंसी जस्टिफाई करो। कार्बन की एक वैलेंसी, दूसरी एक वैलेंसी तो ये है, दूसरी, तीसरी और चौथी। इस तरह नीचे वाले कार्बन की भी इसी तरह है। इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड, CaC2 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जो कैल्शियम कार्बाइड है इसका आपने रिएक्शन करना है CaC2 का, किसके साथ करेंगे? वाटर के साथ। ठीक है, मैं लिख देता हूं फिलहाल HOH, 2H2O भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर, इज इक्वल टू कैल्शियम आपके पास वही दो वैलेंसी रखता है, इसको दे देंगे OH, ये वाला भी और ये वाला भी, ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, CaOH ट्वाइस भी लिख सकते हैं जैसे बुक में लिखा हुआ है। और प्लस प्लस आप क्या लिखोगे? जो बच गया, यानी कार्बन कार्बन आपके पास दो दफा है, तो ये भी कार्बन और आपके पास दूसरा भी कार्बन। और क्या रह गया? HH, वो H आप यहां पर लगा दीजिए। ये देखें CHCH क्या बन गया? इथाइन। ये धरी एक और रिलेशनशिप या कह लीजिए एक और इंडस्ट्रियल माने पर तैयारी जिसमें इथाइन आपने तैयार किया। आज का जो काम है वो ज्यादा मुश्किल नहीं था, आसान ही था, वो तकरीबन मुकम्मल हो गया। ये 4 प्रिपरेशन के मेथड्स हैं। कल इंशाल्लाह जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं वो कंप्लीट करेंगे।